रमजान में हमें ये एक महीना मिल रहा है, थोड़े दिन नहीं, एक महीना, पूरा महीना। ये महीने में अगर हम सब गोल बनाएं कि भाई मेरी क्या कमी है और वो कमी को इस माहौल में, उस मौसम में अपने अंदर से खत्म करने की कोशिश करें, तो एक चीज होती है हैबिट, आदत। देखिए आदत का क्या फंडामेंटल है कि जैसे मिसाल के तौर पर एक इंसान ने एक चीज जिसे पहली बार किया तो उसके लिए करना टफ होता है, हां करना टफ होता है। दूसरी बार करता है तो उससे थोड़ा आसान हुआ, तीसरी बार उससे आसान, चौथी बार उससे आसान, पांचवी बार उससे आसान, छठी बार उससे आसान होता जाता है। और फिर जाकर मेरे भाइयों जब एक चीज करने की हमें एक आदत हो जाती, जब एक ऐसे लेवल पे हम पहुंचते हैं कि आदत हो जाती है, तो फिर वो करने में जो स्ट्रगल होता है ना, स्ट्रगल वो नहीं करना पड़ता है। जरा पॉइंट समझिए। देखिए क्या होता है कि जैसे मिसाल के तौर पर एक शख्स एक नेक काम करना चाहता है, कोई भी एक अच्छी चीज, जैसे मिसाल के तौर पर कुरान पढ़ना है। अब कुरान पढ़ने में एक शख्स सोचे कि चलो मैं कुरान पढ़ूं, तिलावत करूं, तर्जुमा पढ़ूं, तो ये जो है, ये जो आदत, एक पहले दिन पढ़ रहा है तो उसको एक स्ट्रगल करना पड़ा, दूसरे दिन उससे थोड़ा आसान हुआ, 30 दिन जब कर लिया, 29 या 30 दिन, तो उसके लिए एक उतने दिन की प्रैक्टिस हो गई। अब ये एक साइकोलॉजी का फील्ड है जहां अलग अलग एक्सपर्ट्स क्या बताते हैं। बाज लोग कहते हैं 66 डेज तक जब कोई काम कर लो ना तब वो आदत बन जाती है। बाज लोग कहते हैं कि 35 डेज, 40 डेज, अलग अलग थियरीज है। कोई चीज 23 डेज कुछ लोगों का कहना है। अलग अलग हकीकत ही है ना, अलग अलग चीजों के लिए अलग अलग टाइम लगता है। कोई आदत बनने में कम टाइम में भी बनती है, कोई आदत थोड़ा ज्यादा टाइम भी लगती है, लेकिन एक महीना अच्छा टाइम है। मतलब क्या, उसके अंदर हम जब कोई एक चीज करके रेगुलर करते जाए तो वो चांस अच्छा है कि वो हमारी सिस्टम में दाखिल हो जाए। ये बात जो है ना मेरे भाइयों, इसकी इंपॉर्टेंस, जो बात इतनी अमेजिंग बात है, ये बात को अगर आप समझ जाएं, ये बहुत बड़ी बात हो रही है। यानी बात क्या है कि रमजान में हम सब अच्छी आदतें बना करके आगे बढ़ें, कुछ अच्छी हैबिट्स क्रिएट कर लें अपने अंदर। जैसे मैं आपको एक हदीस सुनाना चाहता हूं। अल्लाह के रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुरदुल फितन अलल कुलूब, फितने दिल पे पेश किए जाते हैं। ये हदीस सही मुस्लिम की बिगनिंग में ही है, तकरीबन फर्स्ट 50 हदीस में ही है ये हदीस। फितने दिल पे पेश किए जाते हैं। फ़अय्यु क़ल्बिन उशरिबहा, जो कोई दिल उस फितने को ले लेता है, कबूल कर लेता है, नुक्ततुन सौदा, उसके दिल पर एक काला नुक्ता आ जाता है। फेमस हदीस है ये हिस्सा लेकिन फेमस है। आपको पता है ना, काला नुक्ता आता है, फिर क्या होता है, तौबा किए तो काला नुक्ता मिट जाता है, अगर और एक गुनाह किए तो और एक काला नुक्ता, और एक काला नुक्ता, यहां तक आके पूरा दिल काला हो जाता है। ये हदीस बहुत फेमस है। लेकिन ये जो सही मुस्लिम की जो मैं हदीस अभी पढ़ रहा हूं, इसके अंदर दो बातें दी गई। वो अय्यु क़ल्बिन अनकरा, जो दिल उस फितने का इनकार करता है, नुक्ता नुक्ततुन बैदा फी क़ल्बी, उसके दिल पे एक सफेद नुक्ता आता है, उसके दिल पे एक सफेद नुक्ता आता है। कितनी प्यारी बात है कि सफेद नुक्ता कब मिलता है, जब फितना दिल पे पेश हुआ और उसने क्या किया, इनकार किया। तुरदुल फितन अलल कुलूब कल हसीर ऊदन, चटाई की तरह। चटाई में होती है ना, देखो चटाई है, इसके अंदर एक लकड़ी के बाद दूसरी लकड़ी, एक लकड़ी के बाद दूसरी लकड़ी, बहुत सारी लकड़ियां हैं। ऐसे बहुत सारे फितने दिल पे पेश होते हैं। यानी क्या है, मिसाल के तौर पे एक आदमी है, अब उसके दिल में शैतान एक ख्याल डाला, बोले ऐसा करो, तुम ये करो, ये करो। अब वो फितने को अगर उसने कबूल किया तो काला नुक्ता आएगा, और वो फितने को अगर उसने इनकार किया, शैतान ने कहा ये करो, उसके नफ्स ने कहा ये करो, लेकिन वो कहता नहीं करूंगा, तो इनकार किया तो क्या हुआ, सफेद नुक्ता मिलता है। फतसीरु इला क़ल्बैन, ये मामला चलते जाता है जब दो टाइप के दिल बन जाते हैं, उसमें से एक काला और एक सफेद। अब वो सफेद दिल के ताल्लुक से कहा गया, अला अबियदा, जो सफेद वाला है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मिस्लु सफा, वो एक सफेद चमकते हुए पत्थर की तरह होता है कि उस पर फिर फितना असर नहीं करता जब तक आसमान और जमीन बाकी है। मतलब वो फितना जो दिल पे आता है ना, तो दिल हिल जाता है, अरे मानो करूं नहीं करूं, करूं नहीं करूं। एक स्टेज आता है कि फिर वो फितनों का असर नहीं होता।